हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड फॉर क्लास 10, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए करेंगे आगे। टाइप्स ऑफ एसिड्स। आपके जनरली टू टाइप्स के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो आपके प्लांट एंड एनिमल से आपको मिल जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, मीन्स जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं आपके, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ठीक है, और जितने भी आपके नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं या जो आपके प्लांट एंड एनिमल से आपको जो एसिड मिलते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं, जनरली वीक एसिड्स। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे आपका सिट्रिक एसिड है, का मैलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, एटसेट्रा। ठीक है, अगर बात करें इनऑर्गेनिक एसिड्स की, सो जो एसिड्स आपको मिनरल ऑफ अर्थ या जो मिनरल से मिलते हैं, रॉक एंड मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, मीन्स आपको जो नॉन लिविंग या जो मिनरल एंड रॉक से मिलते हैं आपको, वो आपके क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। और इनको हम प्रिपेयर लेबोरेटरीज में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्रिपेयर इन लेबोरेटरीज और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक आपके वीक एसिड्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल सम इनऑर्गेनिक एसिड्स के HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और आपके कुछ वीक एसिड हैं इनऑर्गेनिक, वो हैं आपके H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड है, आपका वीक एसिड है। ऐसे ही आपका फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एसिड आपके हो गए हैं। ऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, प्लांट एंड एनिमल से मिलो आपका ऑर्गेनिक है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, जनरली वीक होते हैं, सिट्रिक, मैलिक, ऑक्जेलिक, टार्ट्रिक एसिड कुछ आपके एग्जांपल हैं किसके, ऑर्गेनिक एसिड्स के। अगर बात करें इनऑर्गेनिक एसिड्स की, जो हमें मिनरल एंड रॉक से मिलते हैं, लेबोरेटरीज में प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, लेकिन कुछ वीक एसिड भी होते हैं आपके इनऑर्गेनिक, जैसे आपका कार्बोनिक और फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल नेचर ऑफ एसिड। एसिड का केमिकल नेचर है, उसके बारे में बात करते हैं अब। केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स मीन्स एसिड्स में कॉमन क्या होता है, कॉमन इन एसिड, कॉमन इन एसिड। सो टेक एन एग्जांपल, आप एसिड्स के नाम लिखिए कुछ, जैसे आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, आपका HCOOH है, फॉर्मिक एसिड होता है, H2CO3 है, कार्बोनिक है, फॉस्फोरिक है, H3PO4 है। मीन्स आप में आपको इन सभी एसिड्स में कॉमन क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है,
देखिए सब में हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, ठीक है। सो कॉमन इन एसिड क्या होगा आपका, हाइड्रोजन। मींस एसिड्स में हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। मींस जितने भी आपके एसिड होंगे सभी में हाइड्रोजन की प्रेजेंस आपको मिलेगी, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन एंड लिबरेट H positive ion when dissolved in water, H2O। सभी आपके जो एसिड उनके पास हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लिबरेट भी कर देते हैं जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तब, जिसके कारण वो अपनी H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के कारण ही वो अपना जो एसिडिटी है या जो आपका एसिड है उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपका जो ये डेफिनेशन है किसने दी थी, ये दी थी आपको अरहेनियंस ने। अरहेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड कहते हैं इसको आप, अरहेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। अरहेनियस ने आपको 1884 में डेफिनेशन दी थी एसिड्स के बारे में। ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, सभी एसिड हाइड्रोजन मिलता है सभी एसिड्स में आपका, और लिबरेट करते हैं H पॉजिटिव जब डिजोल्व किया जाता है वाटर में, ठीक है। सो यहाँ पे नोट डाल के आप एक चीज और लिख लीजिए, ओनली दोज कंपाउंड which contain या containing hydrogen and liberate H positive ion और dissociate H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है, डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव आयन को, एक ही बात है। आर एग्जामिन एज एसिड्स, ठीक है। मीन्स जितने भी आपके कंपाउंड हैं अगर उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो हाइड्रोजन को लिबरेट करने की टेंडेंसी है तभी आपका क्या होगा, वो एसिड होगा। अगर किसी भी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन वो H पॉजिटिव डोनेट नहीं कर रहा या H पॉजिटिव को डिसोसिएट या लिबरेट नहीं कर रहा है, डिजोल्विंग जब हम वाटर में करते हैं उसकी, तो वो आपका वाटर की तरह एक्ट, एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है बट ये H पॉजिटिव आयन को लिबरेट नहीं करता, इसलिए ये आपका एसिड में काउंट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका HCl है, ठीक है। HCl इटसेल्फ, अगर HCl अकेला प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन या जो लिबरेट H पॉजिटिव आयंस को लिबरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे ही हम HCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं ये क्या करेगा, आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में H पॉजिटिव लिबरेट कर देगा, मीन्स आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। मीन्स जब तक आपके पास वाटर एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा आपका HCl एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स अपनी प्रॉपर्टीज एसिड शो नहीं करेंगे। सो आपका ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का क्या फिनोमेना है, जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो डायग्राम से एक्सपेरिमेंटली आप इसको समझ सकते हैं। ये आपका H पॉजिटिव है और ये आपका Cl नेगेटिव है। जैसे ही हम वाटर में डिजोल्व करेंगे मीन्स H पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव पार्ट के वाटर को, मीन्स नेगेटिव को। एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इसलिए हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे शो करा सकते हैं। और जो आपका क्लोरीन है वो आपके पॉजिटिव पार्ट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन आपके किसकी तरफ होंगे, क्लोरीन की तरफ। अगर बात करें H पॉजिटिव की तो ऑक्सीजन आपके हाइड्रोजन की को अट्रैक्ट करेंगे। और आपका क्या रहेगा, H पॉजिटिव
अलग हो जाएगा, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं H पॉजिटिव को निकाल लेंगे क्लोरीन से, प्लस आपका क्लोरीन Cl नेगेटिव, ये आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव से सराउंडेड होगा। ठीक है, यहाँ आपके क्या हुआ, HCl का क्या हुआ, ये आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है, द डिसोसिएशन ऑफ ए कोवेलेंट molecule like HCl into ions in the presence of water, in the presence of water। ठीक है, ये आपका आयनाइजेशन है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड आर ड्यू टू H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, मीन्स जो आपकी एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके H पॉजिटिव आयन या H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स, मीन्स अगर हमको कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है यूज के लिए, डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं किसी भी एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड को, सो हम वाटर में ही एसिड को मिक्स करेंगे, ना कि एसिड को वाटर में। हम एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। ठीक है, आपका ये तरीका ठीक है और ये गलत है। सो जब भी आप लैब में जाएं, अगर आपको डाइल्यूशन करना है किसी कंसंट्रेटेड एसिड का, तो आप पहले एक बीकर में वाटर लें और उसमें एसिड को मिक्स करें। ठीक है, ना कि आप एसिड में वाटर को मिक्स करें, क्योंकि जो आपका डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड है वो हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है या हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन means a lot of amount of heat is evolved, जिससे आपको एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे आपका या जो आपका जो एसिड प्रेजेंट है, अगर आप वाटर उसमें मिलाएंगे तो एकदम से जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उससे जो आपका जो वाटर है, जो एसिड है, वो बाहर निकल के स्प्लैश आउट कर सकता है आपके ऊपर, और उससे आप बर्निंग आकर हो सकते हैं उससे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। सो देयरफॉर वी ऐड एसिड टू वाटर। ठीक है, फॉर डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब हम डाइल्यूट कर देते हैं एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को, सो उसकी जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है उस पर क्या इफेक्ट होता है। सो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H पॉजिटिव आयन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H पॉजिटिव आयन ऑफ कंसंट्रेटेड, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। सो जैसे ही हम डाइल्यूशन इंक्रीज करें या डाइल्यूट करेंगे किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को, सो जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, सो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कर जाएगी।
ठीक है, जिससे जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स हैं आपके वो डिक्रीज करेंगे, आपके डाइल्यूट डिक्रीजेज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे हम कंसंट्रेटेड एसिड का करते जाएंगे। अगर डाइल्यूशन ज़्यादा होगा तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर डाइल्यूशन एक कम अमाउंट में है तो जो आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो कम अमाउंट में डिक्रीज होगी। सो जो आपका डाइल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। मीन्स आपका जो कंसंट्रेशन है, concentration of H positive ion is directly proportional to dilution। मीन्स डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। अगर आपका डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिक्रीज करेगी उतना ही आपका क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। या आपकी अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर रहे हैं मीन्स आपका डाइल्यूशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।